अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मज़हब के लिए संजीदा होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मज़हब इंसान को जीना सिखाता है, जीने का तरीक़ा बताता है। आजकल हम लोगों ने अपने जहन में एक धारणा यानी एक फीलिंग को जमा लिया है, और वो ये है कि अगर हम दूसरे मज़हब की रसूमात अदा करेंगे या उसमें शिरकत करेंगे तभी भाईचारा कहलाएंगे। ये सोच सही नहीं है। भाईचारा दूसरे तरीके से भी अपनाया जा सकता है। आप उनके लिए अच्छे अच्छे काम करें, उनका हर तरह से ख्याल रखें, आपकी ज़ात से उन्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे, इस बात का ख्याल रखा जाए, ये भी भाईचारा है। आपके दिल में कुछ और है, दिखावा कुछ और है, तो ये हमारे यहाँ मुनाफकत कहलाता है। मुझे लगता है कि हमें खुद पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि शरीयत हमें ऐसी चीज़ों की इजाज़त नहीं देती। दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मुनाफकत से पाक और दीन को समझने की सलाहियत और तौफीक अता फरमाए। आमीन। मौलाना हर समय भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन भाईचारा निभाते नहीं हैं। हमारे त्योहारों में ज़बरदस्ती घुसपैठ करने का प्रयास करते हैं, लफ्ज़ जिहाद की घटना करते हैं, थूक जिहाद की घटना करते हैं, हमारे त्योहारों में मिठाइयों में मिलावट कर देते हैं। हर समय इनके मन में छल कपट होता है। हम इनके मक्का मदीना नहीं जाते, इनकी मस्जिदों में नहीं जाते, इनके अल्लाह को नहीं पुकारते, फिर भी ये हमारे त्योहारों में घुसपैठ करने का प्रयास क्यों करते हैं? अरे आप अपने त्यौहार में खूब भाईचारा निभाइए, हम हिंदुओं को शांति से अपने त्योहारों में मनाने दीजिए। हमारी तो आप सभी मुस्लिम भाइयों से यही प्रार्थना है कि आप अपने समाज में भाईचारा निभाएं, हमसे दूर रहें, हमें शांति से अपने त्योहारों को, अपने पर्वों को मनाने दें। हमारे पर्वों में घुसपैठ करने का प्रयास ना करें, हमारे त्योहारों में, मिठाइयों में, प्रसाद में मिलावट करने का प्रयास ना करें, थूक जिहाद ना करें, लफ्ज़ जिहाद ना करें, हमें शांति से जीने दें। आप हमारे तीज त्योहारों में, हमारे उत्सवों में, हम आपके उत्सवों में दखल अंदाजी नहीं करते, आप हमारे में न करें। तो इस परिस्थिति में तो भाईचारा निभ सकता है, किंतु आप हमारे जहाँ जिस उत्सव में हस्तक्षेप करोगे, जिस उत्सव में जाओगे, वहाँ भाईचारा नहीं निभेगा। वहाँ सिर्फ उपद्रव होगा, वहाँ सिर्फ अराजकता होगी, वहाँ सिर्फ विषम परिस्थितियाँ होंगी। इसलिए हमारा कहना है, आप अपने उत्सवों में आनंद लो और हम लोगों को, हमारे सनातन को अपने उत्सव में आनंद लेने दो। बस इतने से ही भाईचारा निभ सकता है, अन्यथा किसी भी परिस्थिति में भाईचारा नहीं निभ सकता। जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम। आजकल शिक्षा का विकास उच्च थे, शिखरस्थ है, और नेट के द्वारा भी इतना ज्ञान प्रसारित होता है कि आप समझ गए हैं कि हम सब पहले हिंदू ही थे। तो बहुत अच्छी बात है कि आपके मन में ऐसी भावना उदय हो रही है। तो आप हिंदुओं को काफिर ना समझें, और जैसे थूक जिहाद है, लफ्ज़ जिहाद है, ऐसी जो घटनाएं हैं उन पे आप अपना ध्यान केंद्र करें कि हम किसी भी बहन बेटी को नहीं छेड़ेंगे और किसी को सताएंगे नहीं। तो सबसे पहले है कि हिंदू मांसाहार नहीं करते, तो आप भी बकरा ना काटें, मांसाहार ना करें, फिर आप हिंदुओं से खूब मिल के रहें। हम तो रसखान को मानते हैं, रैदास को भी मानते हैं, हम तो जो भक्त है भगवान का सभी को मानते हैं। बहुत अच्छा है, आपका ज्ञान दीपावली पे अंदर से विकसित हो रहा है, और बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे संयम नियम से रहेंगे तो हम भारत में कहेंगे हम सब एक हैं। जय श्री। थूक देते हैं, रोटियों में थूक देते हैं, ऐसी हजारों घटनाएं, दूध में यूरिन मिला देते हैं, हजारों घटनाएं हैं। ऐसे भाईचारे का हम क्या करेंगे? हमको ऐसा भाईचारा नहीं चाहिए जो ऊपर ऊपर तो आप भाईचारा निभाते हो और अंदर से बिल्कुल आदमी को खोखला कर देते हो, जब आपका मौका लगे तभी उसको मार देते हो। ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे भाईचारे से हमें कोई लेना देना नहीं है। आप अपना त्यौहार निभाओ, हमें अपना त्यौहार निभाने दो। हम आपकी मस्जिद में कभी नहीं जाते, हम आपके अल्लाहू अकबर कभी नहीं बोलते, तो आपको भी हमारे त्यौहार में दखल अंदाजी देने की ज़रूरत नहीं है। आप भाईचारा निभाओ। अरे आपको अगर भाईचारा निभाना ही है तो बनारस में जो मस्जिद बनी हुई है उसको तोड़ करके मंदिर बना दीजिए, सबसे बड़ा भाईचारा। मथुरा में जो मस्जिद बनी हुई है उसको तोड़ करके आप मंदिर बना दीजिए, इससे बड़ा भाईचारा और क्या होगा। कपड़े सफाई व चमक का डबल धमाका, गोगा लाए है डबल एक्सल। वॉशिंग मशीन एवं कपड़े दोनों को रखे सुरक्षित। गोगा डबल एक्सल। गोगा देता है महंगे कपड़ों को सुरक्षा और आपके हाथों को भी बनाता है कोमल। कपड़ों में लाए चमक। गोगा वॉशिंग पाउडर।